एक नाबालिग लड़की जो अपने घर में बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही सुकून से रह रही थी। उसे कभी अंदेशा ही नहीं था कि हमारे साथ भी कभी गलत, कभी भी कुछ भी ऐसा कुछ हो सकता है जिससे हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से तबाह हो सकती है और हमारे अपने ही हमारे साथ कुछ गलत कर सकते हैं। एक दिन होता ये है कि वो घर में अकेली थी, अपने घर पे ही कोई था नहीं, उसके जो मम्मी-पापा थे, जो थे वो सारे लोग बाहर चले गए। जाने के बाद जब वो उसका ही भाई था, जो उसका भाई था, जो बड़ा था, वो एक दिन देखता है कि जो उसकी सिस्टर है वो घर पे अकेली है। जब वो उसको देखता है कि ये घर पे अकेली है, उसकी नीयत पहले से ही उस पे खराब थी। जब वो देखता सब वो तकता रहता कि कोई बाहर जाए तभी हम मौका देखें। एक दिन उसे मौका मिला, मौका मिलने पर सारे लोग बाहर चले गए। जाने के बाद उसकी जो सिस्टर थी वो घर पे अकेली थी और फिर वो उसके पास जाता और जाने के बाद ज़बरदस्ती करने लगता। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मैक्स लिंगबार आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और आपको ये कहानी, ये रियल घटना, ये सच्ची घटना जो है, उसे सुनाने से पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बाकी बेल बटन दबा लें और कहानी अच्छी लगे तो कहानी को शेयर ज़रूर करें और एक कमेंट ज़रूर लिखें, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे और ऐसे नए एपिसोड और रोचक घटनाएँ जो हमारे समाज में घटित हो रही हैं, वो ना घटें। इसलिए आपको ये जानकारी लेकर आपके बीच उपस्थित होते हैं। बात करते हैं इस घटना की। ये जो मामला है, ये मामला हमारा एक शहर पड़ता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एक मैहर जो शहर पड़ता है, मैहर, वहाँ का मामला है कि 20 मार्च 2024 की बात है कि थाने में एक रिपोर्ट पहुँचती है। एक लड़की और उस लड़की के साथ उसकी बुआ दोनों लोग जाकर थाने में पहुँचते हैं और फिर रिपोर्ट लिखवाते हैं। जब एफआईआर लिखवाते हैं वहाँ, तो पुलिस को एफआईआर लिखते हुए फिर वहाँ के जो दरोगा थे, जो इंस्पेक्टर थे, जो एसआई थे, वो उनसे पूछते हैं कि कैसे-कैसे, क्या-क्या हुआ? फिर लड़की अपना पूरा बाकिया पूरी तरह से उन्हें समझाती है। तो वो भी जब उसे बाकिया को सुनते हैं, तो सुनने के बाद उनका भी दिल दहल जाता। कोई ही, क्योंकि कोई इस तरह से अपने ही घर में ऐसा भी कर सकता है। तो ये जो घटना थी वो 20 मार्च 2024 की बात होती है। जब पुलिस को पहुँचता, पुलिस आगे की जब उससे लड़की से सारी वारदात पूछती कि क्या-क्या, कब-कब, कैसे हुआ। तो हुआ ये कि झारखंड में एक परिवार था जिसमें एक माता-पिता और एक लड़की थी जो रह रही थी। माता-पिता जो थे वो थोड़े जो माता-पिता जो थे वो थोड़े बुजुर्ग थे, हो चुके थे। ये मामला जो है वो झारखंड का है। तो झारखंड में एक परिवार अच्छे से रह रहा होता है जिसमें माता-पिता और उसकी एक लड़की। लड़की का जन्म होता है, जन्म होने के बाद धीरे-धीरे लड़की लगभग 5 साल की हो जाती है। 5 साल की होने के बाद लड़की जो थी, माता-पिता ने पहले उन्हें एडमिशन करवा दिया लड़की का। लड़की अपने छोटे क्लास में पढ़ने-वढ़ने जाती है। जाने के बाद होता ये है कि माता और पिता का धीरे-धीरे, जब तक लड़की 5 साल की होती है तो उनका देहांत हो जाता है। दोनों का देहांत हो जाता है, दोनों एक्सपायर हो जाते हैं, माता-पिता, अब लड़की अकेली। जब लड़की अकेली होती है तो अकेले होने के बाद उनके जो परिवार वाले थे, कोई उसे रखना नहीं चाह रहा था। तो सोचते हैं, तो लड़की के जो मामा थे, तो लड़की के मामा ने सोचा क्यों ना हम लड़की को गोद ले रहे हैं, क्योंकि उनके भी कोई लड़की नहीं थी, जिसके कारण उन्होंने उस लड़की को, यानी कि उसके मामा ने उस लड़की को गोद ले लिया। जब लड़की 5 साल की थी, उनके लिए गोद ले लिया। गोद लेने के बाद फिर वो अपने मामा के साथ, ये जो है वो मध्य प्रदेश के मैहर शहर में अपने मामा के साथ रहने लगी। पहले जो थी वो झारखंड में अपने माता-पिता के साथ रहती, माता-पिता एक्सपायर होने के बाद फिर वो अपने मामा के साथ वहीं रहने लगी। 5 साल की लड़की थी, जब उन्होंने गोद लिया, धीरे-धीरे उसकी पढ़ाई-लिखाई शुरू करवाई। लड़की पढ़ने जाती है, अच्छे से पढ़ा रहे थे, उसे लिखा रहे थे। इसी बीच जो उसके भाई थे 2 ममेरे भाई, उसके 2 ममेरे भाई थे। 2 ममेरे भाई होते हैं, जिसका एक का नाम जो होता है वो विवेक होता है, और विवेक, ठीक है, मल्हार, और एक छोटा होता है जो नाबालिग होता है। तो 2 भाई थे, दोनों उसके साथ-साथ खेलते-कूदते और बड़े हो रहे थे। अच्छा, वो दोनों उनसे, लड़की से बड़े थे। धीरे-धीरे होता ये है कि वो अच्छे से पढ़ने जाती, सब कुछ जाती, लड़के धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बड़ी हो रही थी और बड़ी होने के साथ-साथ खूबसूरती भी उस पर आ रही थी और खूबसूरत होती जा रही थी। तो लड़की दिखने में अच्छी थी, खूबसूरत थी, बाकी अपने घर में रह रही थी तो उसे किसी बात का कभी भी डर भी नहीं था, क्योंकि वो जो उसके मामा थे, मामी थी, उनसे सबसे मम्मी-पापा ही कहने लगे, क्योंकि 5 साल की लड़की थी, जब उसे गोद ले लिया, उसका कोई सहारा नहीं था, वो सहारा बनी। तो उसके बाद वो उन्हें ही अपना मम्मी-पापा, सब कुछ, अपना परिवार, सारा कुछ मानने लगे। धीरे-धीरे उसे नहीं पता था कि हमारे ही परिवार में, हमारे ही बीच, जिनको हम अपना मानते हैं, कोई भी ऐसा जो है वो आस्तीन का साँप बैठा हुआ है।
धीरे धीरे समय बीतने के बाद जो लड़की की एज हो जाती है वो समथिंग समथिंग में 14 साल हो जाती है। लड़की जो थी पिछले 9 साल से उसी घर में वहीं पर उनके साथ रह रही। एक दिन होता ये है कि लड़की ने बताया कि उसका जो बड़ा वाला भाई था, उसने एक दिन जो लड़की जिस तरह से बड़ी हो रही थी उसकी नीयत जो थी उस पे खराब थी। वो उसे गलत नज़र से देखता। उसकी सिस्टर थी, गोद लिया था, पर उसे वो गलत नज़र से देखता और वो हमेशा यही सोचता रहता कि कब हमें मौका मिले और कब हम उस मौके का फ़ायदा उठाएँ। एक दिन ऐसा ही होता है कि जो घर परिवार वाले थे, जो मम्मी-पापा थे, वो बाहर चले जाते हैं। जब वो बाहर जाते हैं, बाहर जाने के बाद जो लड़का होता है बड़ा वाला, वो वहीं अकेला होता है। वो घर पे होता है, बाकी लड़की घर पे अकेली रह जाती है। रहने के बाद अच्छा उसे किस बात की फ़िक्र, क्योंकि वो भी उसका रिश्ते में भाई था, तो उसे इस बात की टेंशन नहीं कि वो भाई हमेशा अपनी सिस्टर की रक्षा करता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि हमारा भाई ही एक दानव है इंसान के रूप में। होता ये है अगले कि जब सब घर से चले जाते हैं, जाने के बाद तो जो विवेक होता है, वो विवेक जैसे ही मौका देखता है, उसे लगता है आज कोई नहीं है, फिर वो लड़की के साथ जो है वो गलत काम करना शुरू कर देता है। लड़की विरोध करती है और मना करती है, इधर उसकी एज भी छोटी, कम उम्र 14 साल की भी नहीं हो पाई थी। फिर उसके साथ दुष्कर्म करता, शारीरिक संबंध बनाता, जबरदस्ती सब कुछ करता। करने के बाद जब वो कर लेता, उसके बाद उसे धमका देता है कि अगर तूने किसी से कुछ कहा तो तुझे जान से मार देंगे। लड़की थोड़ी छोटी थी, उम्र जब छोटी थी तो वो डर जाती है और सोचती है कि अगर इसने हमने किसी को बताया और इन्होंने इन्होंने भी हमारे लिए कहीं घर से निकाल दिया तो हमारा कोई सहारा भी नहीं है, हम जाएँगे तो किसके सहारे रहेंगे और कहाँ जाएँगे? लड़की डर जाती है, डरने के बाद फिर उसके बाद वो कुछ भी नहीं कहती। जब कुछ नहीं कहती तो उसको फिर ये मौका मिल जाता। फिर उसका जब मन होता तब उसे लड़की को डराता, धमकाता और हमेशा यही मौके तकते रहता था कि कब ये घरवाले बाहर जाएँ और कब हम इसके साथ दुष्कर्म करें। इसी तरह से सारा कुछ चल रहा था, वो लगातार उसका शोषण कर रहा था। जब उसे मौका मिलता उसके साथ गलत काम करता, दुष्कर्म करता। लड़की इस चीज़ से पीड़ित हो चुकी थी, बहुत ही परेशान थी, अंदर ही अंदर घुटती रहती लेकिन करे तो करे क्या? एक दिन होता ये है कि जो उसका छोटा वाला भाई था, लड़की का छोटा भाई यानी वो जो नाबालिग था, उसको भी इस चीज़ का पता लग जाता है कि हमारा भाई और जो ये लड़की है मतलब जो हमारी बहन है जिसे गोद लिया है, वो इसके साथ गलत काम करता है। तो उसको भी नहीं रहा जाता। जब उसे ये पता लगता है तो वो भी उसे भी नहीं रह मिलता, उसकी भी नीयत जो होती है वो खराब हो जाती है। जब उसकी भी नीयत खराब हो जाती है तो नीयत खराब होने के बाद एक दिन वो भी मौका देखता है जब घर पे कोई भी नहीं होता, फिर वो भी उसके साथ दुष्कर्म करता है। जब वो करता तो वो बोलती है कि हम तुम्हारी शिकायत कर देंगे, मम्मी-पापा से कह देंगे तो अ, फिर वो बोलता अगर तूने ऐसा कुछ भी कहा तो तू उसने फिर वो बोल दिया, बोले मुझे सब पता है कि जो भाई है बड़ा वाला, वो भी तेरे साथ ये सब कुछ करता है। अगर तू कहेगी तो मैं उसकी भी कह दूँगी। मतलब उसकी भी बात मम्मी-पापा को बता दूँगा और तू कहीं की नहीं रहेगी। लड़की डर जाती है, उसे मारने की धमकी दे देता कि अगर तूने कहा तो तुझे जान से मार देंगे, घर से निकाल देंगे, तू कहीं की नहीं रहेगी, निकलवा देंगे। लड़की परेशान हो जाती, किसी से कुछ भी नहीं कहती और फिर इस प्रकार दोनों जब मौका मिलता, बारी-बारी से दोनों को जब मौका मिलता था तब शोषण करते थे। फिर धीरे-धीरे उन दोनों भाइयों को भी एक-दूसरे की बात का पता लग गया, एक-दूसरे को बता दिया कि हम भी इसके साथ ऐसा करते हैं, वो भी बोलता कि हम भी ऐसा करते हैं। फिर दोनों एक साथ हो जाते हैं। फिर उनका जब मन करता फिर कोई दिक्कत नहीं होती। अब माँ बाप यानी मम्मी-पापा जब उनके बाहर चले जाते, लड़की अकेली देखते, उन्हें मौका मिलता, फिर वो दोनों एक साथ मिलकर उसके साथ गलत व्यवहार करते थे, दुष्कर्म करते थे। फिर आती है 24 मार्च, बात होती है 24 मार्च की। 24 मार्च को जो था वो दोनों ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना आज फिर से उसके साथ गलत काम किया जाए। दोनों ने जो 24 मार्च को प्लान बनाया, घर परिवार वाले बाहर गए हुए थे। दोनों ने लड़की जो थी घर पे अकेली थी, उसके बाद दोनों ने लड़की को एक हाथ-पैर और दोनों बाँधे। हाथ-पैर बाँध दिए लड़की के। दोनों ने हाथ-पैर बाँध कर लड़की के और बुरी तरह से घिनौना कृत्य यानी दुष्कर्म किया, शारीरिक संबंध बनाए और दोनों ने एक प्रकार से बोले तो गैंग रेप को भी अंजाम दिया, क्योंकि एक से ज़्यादा अधिक लोग करते हैं तो वो गैंग रेप में जाता है। दोनों ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, घिनौना कृत्य किया। करने के बाद लड़की इस चीज़ को बिल्कुल सहन नहीं कर पाई। जो उसका सब्र का बाँध था वो बिल्कुल टूट जाता है। सहन करे तो कब तक करे? आखिर की इस तरह से अभी तक सहन करती चली आ रही थी कि उसका शोषण हो रहा था, उसी के घर में हो रहा था, किसी से भी नहीं बोल पा रही थी। लेकिन आज उसका जो बाँध था सब्र का टूट गया, उसे यही लग रहा था कि अब ज़िंदगी जो वो हमारी बेकार ही है, खत्म ही है। क्या तो उसने अपनी बुआ को बताया।
सारी घटना जब उसने उसकी बुआ को बताई कि हमारे साथ ऐसा ऐसा होता है और ये दोनों भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा करते हैं, हम किसी से बोल भी नहीं पाते। फिर वो लड़की और वो उसकी बुआ दोनों जाकर थाने पहुंचते हैं। थाने में जाकर दोनों रिपोर्ट लिखवाते हैं। रिपोर्ट लिखवाने के बाद दोनों पुलिस को पूरा पूरा मतलब लड़की जो है वो पुलिस को पूरा मामला बताती है। मामला बताने के बाद पुलिस भी हैरान हो जाती है कि घर में ही जो एक भाई ही है, भाई हैं दोनों, और वो इस तरह से अपनी सिस्टर के साथ भी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। यानी ये रिश्ता एक अटूट रिश्ता होता है बहन भाई का, उसे भी शर्मसार करने वाली ये घटना है। तो उसके बाद पुलिस ने दोनों को जो है गिरफ्तार कर लिया, और एक को, बड़ा वाला जो था वो बालिग था तो उसे जेल भिजवा दिया, और जो छोटा वाला है वो उसे, जो कार्रवाई है वो चल रही थी, उसे बाल सुधार गृह में भेजने की कार्रवाई चल रही थी। तो आजकल हमारे सामने ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि किसी पे भरोसा करना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। हमारे ही घर में हमारे ही भाई नोच कर खाने के लिए उतारू होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, ऐसी घटनाओं से बचें और हमेशा सतर्क रहें, और अपने भाई बहन की, सबकी, अपनी बहनों की, माताओं बहनों की, सबकी रक्षा करते रहें। और हमेशा ध्यान रखें कि हमारा जो चरित्र है वो किसी के सामने गलत सामने ना आए, और हम किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें। तो बाकी इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिली, और इसको सुनाने का सिर्फ हमारा इतना सा ही उद्देश्य है कि हमारा समाज जागरूक हो और किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। किसी को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, बस हमारा समाज जागरूक हो, ऐसी घटनाएं रुकें। बस इस कहानी को सुनाना, इतना सा ही उद्देश्य है हमारा। बाकी स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कैसी कार्रवाई होनी चाहिए, कैसी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।